बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। एक और लेक्चर के सिलसिले में आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 और ये हमारा चैप्टर पहला चल रहा है, सबक नंबर 1। और आज का हमारा टॉपिक जो कि तसलसल है 1940 के बाद के वाक़यात का सियासी हलचल। और ये वो नुक्ता आगाज़ था कि पाकिस्तान वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो चुका था। आपको टॉपिक आज हमारा नज़र आ रहा है वो है आम इंतखाबात 1945-46। अगर हम इसके पस मंज़र की तरफ बढ़ें तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, करारदाद पाकिस्तान या उससे पहले आप जंग अज़ीम दोम, बरतानिया पहले शिकार था कि शायद शिकस्त हो जाएगी। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया हिंदुस्तानियों ने। करारदाद पाकिस्तान मुसलमानों ने पेश कर दी, दूसरी तरफ हिंदुस्तान छोड़ दो और सिविल नाफरमानी की तहरीकें हिंदुओं ने शुरू कर दी कि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला जा सके, क्योंकि दबाव वैसे ही उन पर बहुत ज़्यादा था। अलबत्ता थोड़ा सा वक्त आगे गुजरा तो क्रिप्स मिशन को भेजा गया, वो नाकाम हुआ। उसके बाद जंग में बरतानिया जो है वो ताकत पकड़ गया और जापानियों को शिकस्त नज़र आना शुरू हो गई। यहाँ पर सिविल नाफरमानी की तहरीक को कुचला गया, गांधी को जेल में भेज दिया गया, जिन्ना गांधी मुज़ाकरात हुए जो कि नाकाम हुए। फिर उसके बाद वेबल प्लान पर गौर करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिस पर कहा गया कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ़ और सिर्फ कायद-ए-आज़म की हठधर्मी की वजह से नाकाम हुई। खैर, कायद-ए-आज़म की इस राय को ही सामने रखते हुए और जो पीछे जितने मुज़ाकराती अमल जो है हुकूमती तौर पर और जमातों के दरमियान हुए थे, उसको पेश नज़र रखते हुए अब एक फ़ैसला किया गया। और वो फ़ैसला क्या था? वो फ़ैसला था कि अब बरे सगीर में इंतखाबात करवाए जाए। बरतानिया जो कुछ चाहता था वो नहीं हो रहा था। कांग्रेस का अपना एक मंशूर एक नुक्ता नज़र था, वो हिंदुस्तान को मुकम्मल सूरत में आज़ाद करवाना चाहते थे। मुस्लिम लीग तकसीम के हक़ में थी कि बरे सगीर को तकसीम होना चाहिए और ये तकसीम अंग्रेज़ यहाँ से जाने से पहले करके जाएँ। फिर ऊपर से शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी, जिससे बड़ी ही तवक्कुआत वाबस्ता थी। ये हमारा जितनी मैंने बातें कर रहा हूँ ये हमारा आ जाएगा तारुफ। तो तारुफ में यही बातें, शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद ये पता लगाना लाजिम हो गया कि अवाम में इन जमातों की हैसियत असल में है क्या, अवाम क्या रुझान रखते हैं, किस जमात की कितनी पसंदीदगी है अवाम में, या वो नज़रिया या जो मंशूर ये दो जमातें रखती हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस, अवामी राय इसके हवाले से क्या है। कायद-ए-आज़म का जो मौक़िफ़ शिमला कॉन्फ्रेंस में और जो कहा जाता था उसकी नाकामी का सबब बना, ये ख़ुद एक बहुत बड़ी वजह थी। और बाकी जो जंग अज़ीम दोम का इख्तिताम हो गया, शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी, ये ख़ुद बहुत बड़ी वजूहात थी कि अब बरे सगीर पर अपनी जो होल्ड है वो मुकम्मल तरीके से किया जा सके। बरतानिया ने फिर क्या किया कि आम इंतखाबात मुनक्किद करवाने का फ़ैसला किया। अब आम इंतखाबात मुनक्किद करवाए गए। मरकज़ी सतह पर इंतखाब वो दिसंबर 1945 को मुनक्किद करवाने का फ़ैसला किया गया, जबकि सूबाई सतह पर जनवरी 1946 को इंतखाबात मुनक्किद करवाने का फ़ैसला किया गया। ये इंतखाबात नहायत अहम थे। तमाम जमातों ने इसमें शिरकत की और अज़्म किया कि इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लिया जाएगा। तो तारुफ में आप यही लिखेंगे कि जंग अज़ीम दोम का इख्तिताम, उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी, कायद-ए-आज़म का जो मौक़िफ़ था, इसके बाद अवाम की रुझानात का पता चलाना बड़ा ही ज़रूरी हो गया। इस सिलसिले में इंतखाबात मुनक्किद करवाने का फ़ैसला हुआ। मरकज़ी असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो दिसंबर 1945, मैं लिख देता हूँ असम्बली भी साथ में,
और सूबाई सतह पर जनवरी 1946 को इंतखाबात मुनक्किद करवाने का फ़ैसला हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इसमें हिस्सा लेने का ऐलान किया। अब एक यानी कि आम तौर पर बात सामने आती है, जब ये इलेक्शन करीब आते हैं, हम अपने मुल्क की ही बात ले लें तो सबसे पहले देखा जाता है कि इलेक्शन से काफ़ी पहले इलेक्शन कैंपेन या इंतखाबी मुहिम का आगाज़ होता है। इंतखाबी मुहिम से पहले जो जमातें होती हैं अपना मंशूर यानी कि वो क्या क्या चीज़ें अवाम के सामने पेश करेंगी या उनका क्या मौक़िफ़ है, किसी मौक़िफ़ के तहत वो इलेक्शन में होते हैं। मतलब आप समझ लें कि एक जमात को नुक्ता नज़र रखती, जैसे एक बहुत मशहूर जुमला था, रोटी कपड़ा और मकान, ये पीपल्स पार्टी की बात करूँ, ये नारा था, यही उनका मंशूर था। अब यही चीज़ें वो जब जल से जहाँ पर आवाम को इकट्ठा करके खिताब करते तो यही बातें उन्होंने बतानी थी कि आप हमें वोट दें, हम रोटी कपड़ा मकान के कायल हैं, मज़दूर तबके की हिफाजत करेंगे, इस्तेसाल नहीं करने देंगे वगैरह वगैरह, कुछ भी गरीबों को सतह गुर्बत से ऊपर उठाएंगे। अब जैसे PTI आई, उसने करप्शन के हवाले से बात की कि हम मुल्क से करप्शन ख़त्म करेंगे, हम ये जो निज़ाम है इस्तेसाली इसको ख़त्म करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये मंशूर का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं मंशूर। अब हम इसके बाद देखते हैं कि इंतखाबात का ऐलान किया जा चुका, तो उसके बाद दो बड़ी जमातों के हम मंशूर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस। कांग्रेस का मंशूर। अब कांग्रेस का मंशूर क्या था? एक वैसी आम बात थी कि मुसलमान हिंदू वैसे ही हर बात में एक का मुँह इधर और शायद दूसरे का इधर, यही हम कह सकते हैं कि दो इंतहाओं पे थे, और ये इंतहाएँ ऐसी थी जो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था कि इन फासलों को ख़त्म किया जा सके। मज़हब से लेकर रस्म व रवाज की तमाम चीज़ें जो थीं वो एक दूसरे से इनकी मुख्तलिफ थीं, और सदियों भी वो इकट्ठे साथ रहे, लेकिन वो आपस में घुल मिल बिल्कुल भी नहीं सके। तो कैसे मुमकिन था कि ये बड़े सगीर के मामले पर वो किसी एक नुक्ते पर होती? कांग्रेस चाहती थी कि बड़े सगीर को एक वहदत की सूरत में आज़ाद कराया जाए, यानी कि अंग्रेज़ जिस सूरत में आकर इसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया वही जोग्राफिया छोड़कर यहाँ से अंग्रेज़ चले जाएं। तकसीम की कोई स्कीम हम कबूल नहीं करेंगे, ये कांग्रेस का नुक्ता नज़र था। और तीसरी बात, उन्होंने कहा कि तमाम जो लोग हैं बरे सगीर के वो हमारी इस मंशूर से मुत्तफ़िक़ हैं, हमारी बात से राज़ी हैं, हत्ता कि मुसलमान भी हमारे मौक़िफ़ जो है ना उसको तस्लीम करते हैं। हैरानगी की बात, मुसलमान भी हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं, वो हमारे साथ हैं कि बरे सगीर की तकसीम नहीं होनी चाहिए, इसको एक वहदत में आज़ाद होना चाहिए और तकसीम की कोई स्कीम कबूल नहीं होगी। यकीनन आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो मोटी सी बात है कि कांग्रेस चाहती थी कि, और उनका मंशूर था कि बरे सगीर को एज़ इट इज़ ही रखा जाए, इसकी तकसीम ना हो, इस एक ही शक्ल में कायम रहे और अंग्रेज़ यहाँ से चले जाए। इसके बरक्स हम बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का मंशूर। मुस्लिम लीग चाहती थी कि करारदाद पाकिस्तान यानी कि करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान के तहत बर सगीर की तकसीम कर दी जाए। वो इलाके जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है उनको अलग मुस्लिम रियासतें बना दिया जाए या उनको मिलाकर पाकिस्तान बना दिया जाए, और कि तकसीम ही ज़रूरी है। लेकिन तकसीम कैसे हो? जो करारदाद पाकिस्तान में हमने कहा उसी तरीके से हो। बल्कि कायद-ए-आज़म ने इससे बढ़कर कहा कि ये जो इलेक्शन है ये इस्तिस्वाब राय हैं पाकिस्तान के लिए, यानी कि मुसलमान अगर हमारा साथ देंगे तो पाकिस्तान बनने दिया जाएगा, यानी कि मुस्लिम लीग को अगर मुसलमान वोट करेंगे तो पाकिस्तान बनने दिया जाएगा, वरना इस मुतालबे को अज़ खुद मुस्तरद समझा जाए। यानी कि ये इलेक्शन इस्तिस्वाब राय है, हाँ या ना, कि क्या पाकिस्तान बनने दिया जाए या बनने ना दिया जाए। हालांकि ये इलेक्शन थे, लेकिन कायद-ए-आज़म ने इसको इस हवाले से बात की, मुस्लिम लीग को वोट मिलेंगे तो समझ लें पाकिस्तान बनेगा, मुस्लिम लीग को वोट नहीं मिलेंगे समझिए ये मुतालबा खुद ही दम तोड़ जाएगा। इसके बाद बारी आती है, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि इलेक्शन से पहले इंतखाबी मुहिम या जिसको इलेक्शन कैंपेन कहते हैं
ये नहायत ज़रूरी होती है और ये इसका लाजमी हिस्सा है। और इलेक्शन के हवाले से ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये ज़रूरी होती हैं ताकि आवाम तक अपनी राय पहुंचाई जाए और आवाम को कायल किया जाए कि वोट उसी पार्टी को मिले। तो यहाँ पर हमारी अगली हेडिंग आ रही है और वो है इंतखाबी मुहिम। इंतखाबी मुहिम में 3-4 ऐसी बातें जो नहायत अहम हैं। यानी कि मुहिम का आगाज़ होता है, सबसे पहले हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस हर तरीके से मुस्लिम लीग के अज़ाइम को नाकाम बनाना चाहती थी। उसने यानी कि बरसगीर के तूल व अर्ज़ में अपने नुमाइंदे और इलेक्शन की कैंपेन वगैरह करने के लिए अपने जो रहनुमा है उनको भेजा ताकि किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग को उनके अज़ाइम में कामयाब ना होने दिया जाए और वो अपने मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से तूल व अर्ज़ तक पहुंचा सकें। और मौक़िफ़ क्या था? बरसगीर को एक वादत में आज़ाद कराया जाए, तकसीम नहीं होगी। दूसरी तरफ उन्होंने एक और खेल खेला, यानी कि बहुत सी मुस्लिम जमातें जो थी ना, मुसलमानों की जमातें, उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर लिए। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी। इंतखाबी इत्तेहाद की अगर मैं बात करता हूँ कि दो जमातें क्या करती हैं कि आपस में किसी एक इलाके के लिए या कुछ इलाकों में वहाँ पर वो क्या कर लेती हैं, एक दूसरे से इत्तेहाद कर लेती हैं। यानी कि आप क्या करेंगे कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे फ़लाँ इलाके में और उस इलाके में जो उनके मुखालिफ होगा ताकि उनको शिकस्त हो सके। अब कांग्रेस ने इत्तेहाद किए मुस्लिम जमातों से, क्यों? ताकि मुसलमानों के जो बड़े इलाके हैं जहाँ से मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग के नुमाइंदे खड़े होंगे वोट के लिए, तो उनके वहाँ पर कोई हिंदू तो उठ नहीं सकता था, तो कम अज़ कम वहाँ पर कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए ताकि वहाँ पर मुस्लिम लीग वाले हार जाएं अपने मुसलमान जमातों के ही हाथों। उसमें यूनियनिस्ट पार्टी थी, एरार थी, जमीयत उलमाए हिंद, ये बड़ी जमातें मुसलमानों के साथ, इनकी कांग्रेस के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया। यानी कि आप इत्तेहाद का मतलब समझ जाएंगे कि वो ख़ुद जमातें यही चाहती थी कि बरसगीर की तकसीम ना हो। खैर, कायद-ए-आज़म ने अपनी सेहत की ख़राबी के बावजूद क्या किए कि हर तरफ दौरे किए बरसगीर के और लोगों को, ख़ासकर मुसलमानों को वक्त की ज़रूरत से आगाह किया कि देखो कितना ज़रूरी है पाकिस्तान। मुसलमानों के और दीगर रहनुमा जो उन्होंने भी पूरे बरसगीर में फैल गए, नौजवानों ने ख़ास तौर पर भरपूर हिस्सा लिया। कायद-ए-आज़म के दौरे जूँ आगे बढ़ते गए तो जो एक मौक़िफ़ की तब्दीली थी आम मुसलमानों की, वो भी बहुत हद तक तब्दील होती चली गई। मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा पॉपुलर जमात बन के सामने आने लग पड़ी, यानी कि इसकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला गया, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने एक तो मुखलिस थे मुसलमानों के साथ, और फिर ये एक आखिरी मौका जैसे कहा था कि ये इस्तिस्वाब राय है कि अगर ये इलेक्शन मुस्लिम लीग वाले जीतते हैं तो पाकिस्तान बनने दिया जाएगा, जो कि एक देरीना मुतालबा है, हिंदुओं से अंग्रेज़ों से आज़ादी हो जाएगी, और अगर इसको वोट नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान का ख्वाब ख़त्म हो जाएगा। कायद-ए-आज़म ने यही मौक़िफ़ बयान किए। हमारे दीगर जो मुस्लिम लीग के रहनुमा थे उन्होंने भरपूर कोशिशें की, नौजवान निकल खड़े हुए और उन्होंने यानी कि कस्बा कस्बा गांव-गांव जाकर मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ जो है वो पेश किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की मकबूलियत में भी इजाफ़ा होना शुरू हो गया, और दीगर जमातों से जो मुसलमानों के रहनुमा थे जो दीगर जमातों में थे वो भी मुस्लिम लीग में आना शुरू हो गए। जल्द से जुलूस बेतहाशा निकलना शुरू हो गए, और बन के रहेगा पाकिस्तान, ले के रहेंगे पाकिस्तान, यूँ जो नारे हैं ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये नारे जो है ये ज़बान ज़द-ए-आम होना शुरू हो गए, यानी कि हर ज़बान पर ये नारा आना शुरू हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इंतखाबात के नताइज आते हैं। क्या आते हैं? इंतखाबात के नताइज आते हैं। तो आइए अब इसके बाद, यानी कि मुहिम की मैंने आपको बता दी, कांग्रेस ने क्या किया कि पूरे बरसगीर में अपने जो नुमाइंदे अपने रहनुमा भेजे ताकि ये बात कहा जाए, यानी कि मुस्लिम लीग के अज़ाइम को ख़त्म किया जा सके कि बरसगीर की तकसीम हो। दीगर सियासी जमातें जो मुसलमानों की थी उसे इंतखाबी इत्तेहाद किए ताकि रुकावट डाली जा सके मुस्लिम लीग के लिए। कायद-ए-आज़म ने सेहत की ख़राबी के बावजूद तूफ़ानी दौरे किए और जो वक्त की ज़रूरत है उससे आगाह किया। मुस्लिम लीग मकबूल होती चली गई
और इसकी मकबूलियत में बेतहाशा इजाफ़ा हो गया और मुस्लिम लीग के और पाकिस्तान के जो नारे हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम होना शुरू हो गए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके नताइज की तरफ। इंतखाबी नताइज। अब ज़ाहिर बात है इलेक्शन के लिए जो जल्द से जुलूस में तमाम बातें हुई, उसके बाद जो नताइज आने थे ये ही सबसे बड़ी बात थी। और उसमें अगर देखा जाए तो ये जो इलेक्शन लड़ गए ये कौन से तरीके से लड़े, जुदागाना तरीके इंतखाब की बुनियाद पर लड़े गए, यानी कि मज़हब के नाम पर इलेक्शन में नशिस्तें सीटें रखी गई। अब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया मरकज़ी असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो दिसंबर 1945 को होने थे और सूबाई सतह पर जो इंतखाबात थे सूबाई असम्बली के वो जनवरी 1946 को मुनक्किद होने थे। अब आपको बताता हूँ कि मज़हब की बुनियाद पर मरकज़ी असम्बली में कितनी नशिस्तें थी? 30। मुसलमानों के लिए कितनी नशिस्तें रखी गई थी? 30। और ये तमाम 30 नशिस्तें मुस्लिम लीग ने हासिल की। ये बहुत ही बड़ी कामयाबी थी और ये मौक़िफ़ की तायीद थी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, इसके अलावा कोई मुसलमानों की वाहिद जमात नहीं है कि मरकज़ में जो मज़हब के नाम पर 30 मुसलमानों की नशिस्तें रखी गई, उन तमाम पर मुस्लिम लीग के जो अरकान हैं उन्होंने फ़तह हासिल की। इसके बाद हम देखते हैं सूबाई सतह, सूबाई असम्बली। सूबाई असम्बली के इंतखाबात थे, उसमें जो हमें नज़र आता है 494 नशिस्तें, कहीं पे 492 भी लिखी होती हैं, और इसमें हासिल की मुस्लिम लीग ने 434। तो ये भी एक भरपूर फ़तह थी सूबाई सतह पर। और अब ये बात खुल कर सामने आ गई कि मुसलमानों का ये मुतालबा है कि पाकिस्तान बन जाना चाहिए। और ये जैसे कि मरकज़ में 30 नशिस्तें 30 की 30 मुस्लिम लीग ने हासिल की और सूबाई सतह पर 494 में से 434 नशिस्तें जो है मुसलमानों ने हासिल की। तो ये हैरत अंगेज़ फ़तह थी मुस्लिम लीग की। और अब मुस्लिम लीग का क्या मौक़िफ़ था कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत का क़याम नहायत ज़रूरी है और अब पाकिस्तान बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकी थी। और इसके बाद हम इस पे आखिर पे ज़रूर वो शेर जो है वो लिखेंगे, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वो ही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। यानी कि दावा करने वाले ने जितना भी दावा किया कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात हैं, मुख्तलिफ़ यानी कि सियासी जमातों से उन्होंने इंतखाबी इत्तेहाद भी किए, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी थी वो क्या थी कि मुस्लिम लीग को फ़तह हासिल होनी थी। यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म होना है और ये शेर लाजमी बीच में नोट कर लीजिएगा। हम इसकी दोबारा से ज़रा ओवरव्यू लेते हैं। जंगी अज़ीम दोम का अख्ताम होता है, शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम होती है, कायद आज़म पर ज़िम्मेदारी डाली जाती है, फिर आवाम से अब पूछने की बात रह जाती है कि ये इतनी जो सियासी हलचल है, हर जमात अपना मौक़िफ़ दे रही है, तो वो मौक़िफ़ जो है वो कम से कम मालूम किया जा सके आवाम से। तो इस सिलसिले में मरकज़ी असम्बली के दिसंबर 1945 में इंतखाबात होते हैं, सूबाई असम्बली के जनवरी 1946 में होते हैं। कांग्रेस तकसीम के हक़ में नहीं थी जबकि मुस्लिम लीग तकसीम के हक़ में थी। कायद आज़म ने कहा था कि अगर मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट करेंगे तो पाकिस्तान बनने दिया जाएगा, वरना ये मुतालबा मुस्तरद समझे। इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस ने ज़ोर लगाया कि मुस्लिम लीग के अज़ाइम नाकाम हो जाएँ। उसने मुस्लिम सियासी जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद भी किए
कि रास्ता रोका जा सके मुस्लिम लीग का। लेकिन मुस्लिम लीग की मकबूलियत में इजाफ़ा होता चल गया। कायद-ए-आज़म और दीगर हमारे जो रहनुमात उन्होंने भरपूर दौरे किए, जल्द से जुलूस निकाले और आवाम को आगाह किया कि कितना ज़रूरी है पाकिस्तान, और इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग को वोट ज़रूर होना चाहिए। और फिर हमारे पास नताइज की सूरत में 30 में से 30 मुस्लिम लीग के जो अरकान थे उन्होंने जीती, सूबाई सतह पर 434 नशस्तें हासिल की। अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि मुस्लिम लीग का जो मुतालबा पाकिस्तान है अब वो पूरा होकर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।